अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज लाए हैं हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह आप फिजिक्स के सब्जेक्ट में जीरो से हीरो बन सकते हैं। एक नील स्टूडेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनने के राज हम आपको बताएंगे। अच्छा बच्चों, ये राज कुछ इस तरह के नहीं हैं जिन पे आप जिन्हें ओबे नहीं कर सकते, जिन्हें आप फॉलो नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 2 दिन करेंगे तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन जाएंगे। ये डेली लाइफ का आपको थ्रू आउट द ईयर आपको इस रूटीन को फॉलो करना होगा। और अब इसके एंड तक इस वीडियो को देखिए। इसके एंड पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि फिजिक्स का बहुत अहम जुज हैं, हम उनको कैसे आसान बना सकते हैं। क्योंकि आगे ई कैट और एमडी कैट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आती हैं फिजिक्स के पोर्शन में, और वो टेक्स्ट बुक से नहीं होती, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होती हैं, और जिनके कॉन्सेप्ट होंगे वही उन्हें अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं इन की पॉइंट्स की जानिब। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों डेली स्टडी। डेली स्टडी इंतहाई अहम पॉइंट है बच्चों। अक्सर हम इवन के मैं भी ये किया करता था कि 3 दिन बाद किताब छेड़ी, छठे दिन संडे वाले दिन किताब पढ़ ली और सोचा समझे चैप्टर हो गया, ये इस तरह से हो गया। ऐसा नहीं है। मानो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको डेली रूटीन बनाना पड़ती है, डेली डोज लेनी पड़ती है। जैसे आप नाश्ता, लंच और डिनर करते हैं, इसी तरह से आप फिजिक्स को लाइफ का डेली रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए जिसमें फिजिक्स का पोर्शन जरूर रखिए कि 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 45 मिनट्स मैंने इस सब्जेक्ट को जरूर देना है। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री हो सकता है आप छठे दिन चौथे दिन पढ़ें तो आपको वो रिमेंबर रहे, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कॉन्सेप्ट जो आप क्लास से लेके आए हैं उन कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाना है, उनके लिए जगह बनानी है, तो आपको डेली स्टडी करना पड़ेगी। यकीन मानिए अगर आपके सामने आइंस्टाइन भी खड़ा हो तो वो भी जो लेक्चर दे वो भी आपके जहन में नहीं टिकेगा अगर आप उसे जाके अगले दिन उसी दिन रात को स्टडी नहीं करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट, वो लेक्चर आपके दिमाग में नहीं टिकेगा। तो डेली स्टडी बहुत जरूरी है। इसके जरिए आप एक नील स्टूडेंट से फिजिक्स के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन सकते हैं। सो ये सबसे पहला की पॉइंट समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट है गो थ्रू रीड टेक्स्ट बुक। अच्छा बच्चों, कुछ ऐसा है हमारे स्कूल्स एंड इवन कोचिंग क्लासेस, एकेडमीज के अंदर कि टीचर कहता है कि ये तुम्हारी किताब के अंदर फलां गलती है, ये फलां मसला है, ये यहाँ मसला है, ये मेरे नोट्स लो, यहाँ से तैयारी करो, स्टडी करो। लेकिन बच्चों जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटीरियल है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत से इंटेलेक्चुअल्स ने, जहनों ने बैठ के बनाया है और उससे बेहतरीन मटेरियल नहीं हो सकता। और दूसरी चीज आप जानते हैं कि हमारा पाकिस्तान का सिस्टम कुछ ऐसा है, इवन ओवरऑल इस तरह का है कि जिसमें हमें जो मटेरियल है आपके आंसर के अंदर जो मटेरियल पुट करना है वो टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड होना चाहिए, टेक्स्ट बुक से लिया जाना चाहिए। सो अगर आप फिजिक्स के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, अगर आप नील से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनना चाहते हैं, मैट्रिक में 60 आउट ऑफ 60 और एफएससी में 85 आउट ऑफ 85 लेना चाहते हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक को क्या करना है, गो थ्रू करना है। टेक्स्ट बुक को स्टडी करना है, अंडरलाइन करना है, हेडलाइन करना है, हाईलाइट करना है, ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक को करनी है। एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए, एक्स्ट्रा बुक जरूर पढ़िए, लेकिन जो टेक्स्ट बुक का मटेरियल है दैट इज टोटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो मटेरियल सबसे ऑथेंटिक है, वो सबसे बेहतरीन बढ़िया मटेरियल है। सो बच्चों, दूसरा बड़ा अहम पॉइंट फिजिक्स में नील से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनने का ये है कि आप फिजिक्स की जो बुक है 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिस भी ग्रेड में आप हैं उस बुक को फॉलो कीजिए, और उससे इधर उधर एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो ले सकते हैं, आप टीचर से ले सकते हैं, नोट से ले सकते हैं। जब आप मटेरियल पुट करेंगे तो आप टेक्स्ट बुक का मटेरियल आंसर शीट पे पुट करेंगे। आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है एक्स्ट्रा नॉलेज भी इधर उधर का ज़रूरी है, लेकिन टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करना है। बच्चे किताबें छोड़ देते हैं, इवन नोट्स पे भरोसा करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। फिजिक्स में अच्छे मार्क्स के लिए आपको टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड होना पड़ेगा। तीसरा बड़ा अहम पॉइंट, रीड टॉपिक बिफोर क्लास। अच्छा बच्चों, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास के अंदर बड़े शार्प आपको नज़र आते हैं। जब भी कोई टीचर पढ़ाए या सवाल पूछे वो हैंड राइज करते हैं और पूछते हैं, हैंड रेज करते हैं और पूछते हैं सर माय क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। और यकीन मानिए वो बच्चे उस टॉपिक को पहले पढ़ चुके होते हैं या पढ़ के आते हैं। सो अगर आप भी फिजिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं और उसमें नील से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, तो आप भी जो लेक्चर अगले दिन क्लास में होने जा रहा है, आपकी कोचिंग क्लास, आपकी स्कूल की क्लास, तो आप उसे एक दफ़ा गो थ्रू होके
आप उसको एक दफ़ा पढ़ के जाइए, आप उसको एक दफ़ा देख के जाइए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही कमाल होगा। आप उस लेक्चर को पहले ही कुछ चीज़ें उसकी जानते होंगे, आपके जहनों में सवाल आएंगे और जब आप सवाल पूछेंगे सारी क्लास का ध्यान आप अटेंड कर लेंगे, सारी क्लास कहेगी दैट इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इवन टीचर को लगेगा कि ये बहुत बढ़िया और बेहतरीन स्टूडेंट है। सो ये चीज़ें आपको फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। क्या करना है, आपने टॉपिक को, जो टॉपिक अगले दिन क्लास में पढ़ाया जाना है, उसे एक दिन पहले रात को या सुबह मॉर्निंग के टाइम आप उसे जरूर पढ़ के जाइए। ठीक हो गया बच्चों। चौथा पॉइंट, अटेंड योर क्लास अटेंटिवली या एक्टिवली। अक्सर बच्चों स्कूल के अंदर हम या कॉलेज के अंदर ये होता है कि हम क्लास में लेक्चर टीचर डिलीवर कर रहा है और हम पीछे बातें कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ लगे हैं, दोस्तों के साथ लगे हैं और लेक्चर गुजर गया, हम दोस्त से इधर उधर पूछ रहे हैं, एग्जाम्स आ गए और हमें उस टॉपिक का पता ही नहीं। सो बच्चों, सबसे बेहतरीन तरीका फिजिक्स सीखने का है, फिजिक्स को अटेंटिवली सुनिए। जो लेक्चर टीचर क्लास में डिलीवर करे उससे बहुत गौर से सुनिए, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लास में ही आपके जहनों में बैठ जाएंगी। सो क्लास के अंदर, वो चाहे कोचिंग क्लास हो, वो चाहे एकेडमी की क्लास हो या कॉलेज की स्कूल की क्लास हो, उसमें टीचर के जो लेक्चर है उसे बहुत गौर से सुनना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे फिजिक्स में तो बहुत ज़रूरी है। एक लाइन भी आपसे स्किप होगी, एक कॉन्सेप्ट भी मिस हो गया तो पूरा लेक्चर छूट जाएगा। सो अटेंटिवली उस क्लास को ज़रूर सुनिए। ठीक हो गया बच्चों, ये रहा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि बच्चों के लिए बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी है। ई कैट, एमडी कैट में ये एक लाजमी जुज़ हैं, वहाँ पे इनकी स्टेटमेंट्स डिफरेंट होती हैं टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, तो इनके साथ कैसे डील करें। और ख़ास तौर पे गर्ल्स जो हैं उनको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा पेचीदा लगते हैं और वो उससे बॉदर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं उनके लिए। सो कैसे करें, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर हैं, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की टेक्स्ट बुक के अंदर, उन्हें क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। और उसका बेहतर वे है कि आप पूरे चैप्टर के फार्मूलाज जो उस चैप्टर में पढ़े हैं वो लिख लें और फिर एग्जाम्पल्स को अटेम्प्ट करें। कैसे अटेम्प्ट करें भाई, क्या करना है, ऐसे नहीं एग्जाम्पल सॉल्व हुई जी, ओके ये तो मुझे आती, हाँ हाँ ओ वाह क्या कमाल, ये जी मैंने कर लिया, ऐसा नहीं है। इस तरह से उस वक्ती तौर पे तो आपको लगेगा कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो एग्जाम्पल है वो आती है, लेकिन वो कुछ अरसे तक आपके जहन में रहेगा, लेकिन एक आध दिन के अंदर वो दिमाग से निकल जाएगा। सो सबसे बेहतरीन तरीका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें सॉल्व किया जाए। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं ही इसलिए कि ताकि आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के काबिल हो जाएं और बार बार सॉल्व कीजिए, बार बार सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा, क्या पता किताब से डिफरेंट आपका मेथड हो, आसान मेथड हो। भाई आप क्या करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ें, सॉल्व्ड एग्जांपल की हाथ रख लीजिए, कवर कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद देखा ओ मेरा आंसर तो वही आया जो टेक्स्ट बुक के अंदर है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही कमाल होगा, बहुत बढ़िया होगा। आप ये फील करेंगे कि ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सो दैट इज द वे आप किस तरह से क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को बार बार जब टाइम मिले आप इनको सॉल्व कीजिए। सो ये एक बेहतरीन तरीका है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ डील करने का। छठा पॉइंट, सॉल्व मोर एंड मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देखिए मोर एंड मोर, आप जितने ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स आपके लिए जहनों में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लंबे अरसे तक रहे, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है बार बार सॉल्व कीजिए। गलतियां होंगी, हर जगह गलतियां होती हैं और वो चीजें जो मिस्टेक के थ्रू आप सीखते हैं वो लंबे अरसे तक जहनों में, दिमागों में रहती हैं। और वैसे भी ई कैट और एमडी कैट के अंदर आप जानते हैं कि वहाँ पे स्टेटमेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड नहीं होंगी, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स का बनाना है, वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम खुद आइडिया बनाते हैं, भाई ये मसला आ गया मैंने इसके साथ ऐसे डील करना है, रास्ते में ये प्रॉब्लम आ गया मैंने ऐसे डील करना है, लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गया ऐसे डील करना है। सो इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने का जैसी मर्जी स्टेटमेंट हो उससे डील करने का ये तरीका है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें बारहा सॉल्व कीजिए। जैसे समझ लीजिए कि आपकी एक मैथ की एक्सरसाइज है, उसे बार बार सॉल्व करेंगे, गलती होगी, सॉल्व करें गलती होगी, लेकिन जहां जहां आप गलती करेंगे नेक्स्ट टाइम वो गलती खत्म होती चली जाएगी और वो कॉन्सेप्ट, वो आइडिया आपके जहनों में बहुत देर तक
पुख्ता हो जाएगा और निकलेगा नहीं, और वो उस आइडिया को, उस कॉन्सेप्ट को, उस चीज़ को आप फर्दर आगे जैसी मर्जी स्टेटमेंट आए उसके साथ डील कर सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए आप जा रहे हैं, इशारा रेड ऑन हुआ, आपको पता है यहाँ रुकना है, तो इसी तरह से न्यूमेरिकल में जैसी मर्जी स्टेटमेंट आ जाए, जैसा मर्जी डाटा आ जाए, लाइफ एप्लीकेशंस आ जाए मुख्तलिफ किस्म की, तो उनके अंदर हमें क्या करना है, हमें जब हमने अपनी टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स को बहुत दफ़ा किया होगा, तो स्टेटमेंट चाहे बदल दे, आप जानते हैं एग्जाम्स के अंदर तो नहीं बदलता, लेकिन आगे जाके जो आपके टेस्ट हैं ई कैट एम डी कैट, वहाँ पर स्टेटमेंट उस तरह की नहीं होती, वहाँ कॉन्सेप्ट बेस हैं। तो वहाँ के लिए आपको क्या करना है, आपने बार बार एग्जाम्पल प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एग्जाम्पल प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि फ़र्ज़ कीजिए एक दिन आपकी क्लास फिजिक्स की नहीं हुई या किसी और सब्जेक्ट की क्लास नहीं हुई, उसका काम नहीं मिला, तो घर आके आपने उस किताब को छोड़ दिया, भाई आज नहीं ये कर। ऐसा नहीं है, जब कोई किसी दिन क्लास कॉलेज में, एकेडमी में, स्कूल में नहीं होती तो उसका फ़ायदा उठाइए, उस दिन आप और बढ़िया और ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। उस टाइम में आप उस टाइम टेबल में जो आपने टाइम रखा हुआ था उसमें और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, करते जाइए। आप क्या होगा, यकीन मानिए ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे, एक नील स्टूडेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन जाएंगे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंतहाई आसान लगेंगे। और जिनको आसान लगते हैं उनको क्यों आसान लगते हैं, क्योंकि उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को वो बारहा सॉल्व करते हैं। ऐसे ही वो काम जो ज़िंदगी में लोगों को आसान लगते हैं, उसकी वजह ये है कि वो काम वो बार बार करते हैं। ठीक है जी, बार बार करते हैं, बारहा करते हैं। क्रिकेटर जैसे क्रिकेट की शॉट बड़ी आम कॉमन लगती, हम खेलते हुए मुश्किल फील करते हैं, वजह उसने उस ड्राइव पे, उस शॉट पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इवन वुमेन। सो ये है आज का ये जो की पॉइंट्स हैं बच्चों आपके लिए। और 7वां पॉइंट, अगर आप इसके अलावा भी आपकी क्यूरीज हैं, आपके जहनों में सवालात हैं, तो गो टू द यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। इवन आजकल तो हर टॉपिक ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। सो बच्चों मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी, एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, एक एक MCQ से रिलेटेड हम इंशाल्लाह फर्दर वीडियोज़ लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आज से आप इन पॉइंट्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे और आप भी नील स्टूडेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन सकते हैं, ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। अच्छा बच्चों चलते हैं, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।